everyone. Thanks for watching my previous video. I hope you loved my video. Thanks for showing me love on my channel. I hope you will love this video again. This is lecture 3 on carbon and its compound, and today we will talk about nomenclature. Nomenclature is one of the easiest topic in carbon and its compound or in organic chemistry. एक बार इसका कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया तो ये ज़िंदगी भर आपके साथ रहने वाला है और आपको कभी भी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को नॉमेनक्लेचर देने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में फंक्शनल ग्रुप्स तक कवर कर लिया था। फंक्शनल ग्रुप्स के हमने जो सफिक्सेस थे हमने वो देख लिए थे, एज वेल एज हमने जो प्रीफिक्सेस थे जो कि कार्बन के नंबर ऑफ कार्बन्स में यूज़ होते हैं वो भी देख लिए थे। उसको हम एक शॉर्ट रिकैप कर लेते हैं। 1 कार्बन को हम क्या कहते हैं? मिथ। 2 कार्बन एटम को हम क्या कहते हैं? इथ। 3 को प्रोप। 4 को ब्यूट। 5 को पेंट। 6 को हेक्स। 7 को हेप्ट। 8 को ऑक्ट। 9 को नॉन एंड 10 को डेक। एज वेल एज हमने फंक्शनल ग्रुप की भी बात करी थी। फंक्शनल ग्रुप में सबसे पहले आता है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कि आप जानते हैं सफिक्स क्या है? ओइक एसिड। इसको हम एसिड लिखते हैं, ऐसे एक ही ऊपर लाइन बार लगाने से एसिड लिखते हैं इसको। देन वी विल टॉक अबाउट एल्कोहल। एल्कोहल का जो सफिक्स होगा दैट इज ऑल। एल्डिहाइड का होगा अल, AL। ये ऑल है, वो अल है, ठीक है। कीटोन का होगा क्या? ओन। एंड हेलोजेंस, हेलोजेंस का क्या होता है? हेलोजेंस का होता है प्रीफिक्स। हेलोजेंस का होता है प्रीफिक्स। हेलोजन को हम X से डिनोट करते हैं। X इज इक्वल्स टू फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। इनके प्रीफिक्सेस क्या होते हैं? फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो एंड आयोडो, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए? प्रीफिक्सेस हो गए एंड सफिक्सेस हो गए। अब हम बात करेंगे नॉमेनक्लेचर के बारे में। तो हम नॉमेनक्लेचर किन स्टेप्स में करते हैं? सबसे पहला अब हम इन स्टेप्स को धीरे धीरे पढ़ेंगे और समझेंगे कि हमें स्टेप बाय स्टेप ही नॉमेनक्लेचर करना चाहिए। अगर हमने एक भी स्टेप मिस किया तो हमारा क्या हो जाता है? नॉमेनक्लेचर का कबाड़ा हो जाता है, ठीक है। तो एक एक स्टेप को धीरे धीरे समझ के चलेंगे और इन स्टेप्स को हमें पूरा करना है फॉर श्योर, ठीक है। यहाँ तक आपने देख लिया तो प्लीज़ अब आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में, एज वेल एज press the bell icon so that whenever I post a new video or upload a new video, you will get the notification. Thank you so much. Okay, तो अब हम बात करेंगे नॉमेनक्लेचर के फर्स्ट स्टेप की, ठीक है। नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर सुनते ही कई बच्चे बोलते हैं कि मैम इतनी ज़रूरत क्या है इसकी? हमारा नॉमेनक्लेचर जो डिसाइड करता है वो कौन करता है? IUPAC. IUPAC stands for International Union of Pure and Applied Chemistry. ओके, तो therefore अगर हम बात करें कि IUPAC का काम क्या होता है? IUPAC का काम होता है किसी भी कंपाउंड को क्या करना? दैट इज हमें नॉमेनक्लेट करना, यानी कि उनका नाम देना। ये काम होता है IUPAC का, ठीक है। अब इसके अनुसार नॉमेनक्लेचर की जो प्रोसेस होती है वो ये होती है। पहला स्टेप होगा प्रोसीजर में। प्रोसीजर में स्टेप 1 जो है, स्टेप 1 क्या है आपका? स्टेप 1 इज सिलेक्टिंग
लॉन्गेस्ट चेन, यानी कि कार्बन की जो चेन सबसे लंबी होगी, ठीक है, तो वो ही हमें सिलेक्ट करनी है, यानी कि सबसे लंबी कार्बन चेन को हमें सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें कहीं दे दिया जाए CH3 CH CH2 CH3 CH2 CH2 CH3, तो हमारी सबसे लंबी चेन जो है वो कौन सी होगी? एनी गेसेस? अब हम इसे क्या करते हैं, काउंट करना स्टार्ट करते हैं। पहली चेन 1 2 3 4, लॉन्गेस्ट नहीं है, ठीक है। 1 2 3 एंड 4 लॉन्गेस्ट नहीं है। 1 2 3 4 5 6 लॉन्गेस्ट, यानी कि हमें जो चेन सिलेक्ट करनी है वो ये होगी, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करने की प्रोसेस, यानी कि हमें देखना है सबसे ज़्यादा कार्बन एटम्स कहाँ पाए जा रहे हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, CH3 CH2 CH2 CHO, और इसको CH2 ले रहे हैं, इसको CH2 CH CH3 CH2 एंड CH2, समथिंग लाइक दैट, एक कॉम्प्लेक्स चेन। तो हम सबसे लंबी चेन को क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। सबसे लंबी चेन कौन सी बन रही है, पहले देखते हैं इधर से 1 2 3 4 5 एंड 6, इसको भी कंसिडर करेंगे क्योंकि ये कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। 6, ओके, 1 2 3 4 5 6 7, तो लंबी चेन कौन सी हुई, ये वाली। तो हम कंसिडर किसको करेंगे, हम कंसिडर इसको करेंगे। एक बात हमें ध्यान रखनी है, अगर कभी भी कोई भी फंक्शनल ग्रुप हमारे इससे अटैच होता है तो हमें कार्बन कंटेनिंग, तो हमें उसे चेन में इंक्लूड करना ही होता है, यानी कि हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम इसको छोड़ के और चेन बना लें, इसे हमें इंक्लूड करना ही होगा हमारी मेन चेन के अंदर। तो ये तरीका है क्या, मेन चेन फॉर्मेशन का। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, CH3 CH2 CH3 C CH2 CH3 CH2 सॉरी CH2 CH3 CH3। अब हमें कंसिडर करनी है क्या, एक लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है, कोई भी एक लॉन्गेस्ट चेन हमें क्या करनी है, कंसिडर करनी है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, हर जगह से कैलकुलेट कर लिया, सबसे ज़्यादा 6 आ रहा है। या तो हम इधर से चेन बना सकते हैं या तो हम इधर से चेन बना सकते हैं, दोनों ही जगह से हम बना सकते हैं क्योंकि कहीं पे भी हमारा क्या है, कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच नहीं है। तो हम चाहे इस चेन को सिलेक्ट कर लें, हम चाहे इस चेन को सिलेक्ट कर लें, बात बराबर पड़ेगी हमको, क्लियर। यानी कि हमें सिर्फ लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है जिसमें कि फंक्शनल ग्रुप हमारा अटैच हो। अगर हमारा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है हमारे ग्रुप के अंदर तो हमें उसमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसे इंक्लूड करना होगा अगर वो कार्बन कंटेनिंग है, और अगर वो कार्बन कंटेनिंग नहीं है तो हम उसे इंक्लूड नहीं भी करेंगे, बट हमें उसे मेन चेन में अटैच होना ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल CH3 CH2 CHOH CH3, ठीक है, तो इसमें हमारा क्या हो रहा है, ऐसा अटैच हो रहा है इस सिंपल में। यहाँ पे OH किससे अटैच है, मेन चेन से, तो हमें मेन चेन से उसे अटैच रखना क्या है, इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको यहाँ तक बात क्या होगी, समझ में आई होगी कि हमें क्या करना है, हमें मेन चेन सिलेक्ट कैसे करनी है, दैट शुड बी द लॉन्गेस्ट चेन। Now we will talk about the second step. What is second step? Step number 2 is numbering of long chain. जो कि चेन हमने बनाई है
अब उसकी नंबरिंग करना भी इम्पॉर्टेंट है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसमें हम पहला स्टेप देखेंगे, पहला एक पॉइंट है जो हमें याद रखना है, ठीक है। प्रेफरेंस किसको मिलेगी, प्रेफरेंस इन नंबरिंग, पहली प्रेफरेंस मिलेगी फंक्शनल ग्रुप, कार्बन कंटेनिंग, जो भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है पहली प्रेफरेंस उनको मिलेगी। दूसरी प्रेफरेंस किसको मिलेगी, फंक्शनल ग्रुप, नॉर्मल, नॉन कार्बन कंटेनिंग, और तीसरी जो प्रेफरेंस मिलेगी वो किसको मिलेगी, हेलाइट्स को, यानी कि हेलोजेंस को, एक्स, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। एंड लास्ट प्रेफरेंस फॉर एल्कीन्स एंड एल्काइंस, यानी डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड को सबसे लास्ट प्रेफरेंस मिलेगी। तो फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं जो कि इसको समझाए, ठीक है। कार्बन कंटेनिंग में जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, CH3 CH2 COOH, मेन चेन ये है हमारी, है ना, मेन चेन हमारी ये है। नंबरिंग हम कहां से स्टार्ट करेंगे, जहां हमारा फंक्शनल ग्रुप अटैच है, 1 2 3, ये नंबरिंग होगी। हम उन्हें क्या करेंगे, नंबर देना स्टार्ट करेंगे, और नंबर देना कहां से स्टार्ट करेंगे, जहां पे फंक्शनल ग्रुप होगा, पहली प्रेफरेंस। अगर मान लो वो नॉन कार्बन कंटेनिंग है, जैसे कि CH3 CH2 CH3, यहाँ पे जैसे मान लो अल्कोहल अटैच्ड है, मेन चेन हमारी यही होगी। इसमें अब हम क्या देखेंगे कि हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है उसको सबसे करीबी नंबर कहाँ से मिल रहा है, यानी फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन पे अटैच है उस कार्बन को सबसे करीबी नंबर कहाँ मिलेगा, यानी सबसे छोटा नंबर कहाँ से मिलेगा। यहां से देखें, अगर इसको 1 रखेंगे, 1 2 3 एंड 4, तो इसको क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। अब इधर से देखेंगे 1 2 3, यहाँ पे इसको 3 मिल रहा है, हमें नंबर कौन सा चाहिए, छोटा चाहिए, तो हम नंबरिंग किधर से करेंगे, यहां से 1 2 3 4। एक और फंक्शनल ग्रुप देखते हैं जिसमें कार्बन कंटेन है, दैट इज CH3 CH2 CO, यानी C डबल बॉन्ड O, और CH, दैट इज CH2 CH2 CH3। मेन कार्बन चेन पूरी, प्रेफरेंस किसको मिलनी चाहिए, उस कार्बन को जिस कार्बन से इसे सबसे छोटा नंबर मिले, यानी कि हमारे फंक्शनल ग्रुप को सबसे छोटा नंबर जहां से मिलेगा हम वहां से नंबरिंग करेंगे। क्योंकि ये बीच में है तो उसको 1 तो दे नहीं सकते, तो हम देखेंगे कि किस साइड से हमें सबसे कम पड़ रहा है, 1 2 3 4 5 6, 3 पड़ रहा है, 1 2 3 एंड 4, यहाँ पे 4 पड़ रहा है, तो हम नंबरिंग किस साइड से स्टार्ट करेंगे, हम इस साइड से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। अगेन एक और एग्जाम्पल लिखते हैं हेलोजेंस का, ठीक है। जैसे कि मान लो आपका CH3 CH2 CH Cl CH2 CH2 CH3, मेन चेन ऑब्वियसली ये है हमारी मेन चेन। नंबरिंग जहां से क्लोरीन जिस पे अटैच है उस कार्बन को सबसे छोटा नंबर मिले, 1 2 3 1 2 3 एंड 4, कहाँ से कम मिल रहा है, यहाँ से, तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 5 6। अब देखते हैं कि हमारा एल्कीन्स और एल्काइंस को प्रेफरेंस कैसी मिलती है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH
सिंगल बॉन्ड CH2, C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब हमें क्या देखना है कि हमें प्रेफरेंस किसको देनी है। अगर हमारा जो ये लॉन्गेस्ट चेन है इसमें एल्कीन और एल्काइन दोनों प्रेजेंट है तो प्रेफरेंस एल्कीन को मिलेगी, एल्काइन को प्रेफरेंस बाद में मिलेगी, ट्रिपल बॉन्ड को हम प्रेफरेंस बाद में देंगे। तो पहली प्रेफरेंस किसको दी जाएगी, इसको। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, क्योंकि इसको यहाँ से क्या मिल रहा है। अब आप बोलोगे मैम यहाँ से इसको 4 नंबर मिल रहा है, यहाँ से इसको 3 नंबर मिल रहा है, तो ऑब्वियसली नहीं। मान लो अगर ये हमारा प्रेजेंट नहीं होता, ये कितने होता, यहाँ से भी 3 मिलता, यहाँ से भी 3 मिलता, फिर तो इसको हम क्या देखेंगे कि जहाँ से हम नंबरिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं वहां से हमारे जो कार्बन एटम है उसको कम से कम नंबर कहाँ मिल रहा है। 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7। हाँ, अगर अकेले ये एल्काइन हमारा प्रेजेंट होता किसी में, जैसे फॉर एग्जाम्पल CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH अगर हम ऐसे प्रेजेंट होता तो लॉन्गेस्ट चेन हमारी ये हो गई और नंबरिंग 1 2 3 एंड 4, तब हमारी प्रेफरेंस एल्काइन से स्टार्ट होगी, नहीं तो उसके पहले हम एल्कीन को ही प्रेफरेंस देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एल्कीन एल्काइन क्या हो गए, फंक्शनल ग्रुप के साथ में प्रेजेंट हो गए हमारे कार्बन में, तब भी हम फंक्शनल ग्रुप को ही प्रेफरेंस देंगे। क्लियर? ओके, नाउ वी विल स्टार्ट विद द नंबरिंग ऑफ द चेन। अब हम कुछ एग्जाम्पल कंडक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड, सॉरी यहाँ पे आएगा सिंगल बॉन्ड CH2 CH OH CH डबल बॉन्ड CH2। अब हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? प्रेफरेंस ऑर्डर में देखें तो पहला है फंक्शनल ग्रुप विथ कार्बन, फिर है फंक्शनल ग्रुप विथ नॉन कार्बन, राइट। तो हमारा क्या है प्रेफरेंस में? OH प्रेफरेंस में है। OH को कम नंबर 1 2 3 4 5 6 1 2 3 कम यहाँ मिल रहा है, तो मेन चेन तो हमारी ये हो गई सिलेक्टेड। और इसमें हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है वो यहाँ पे है, तो नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5 6 7 8। आई होप अब इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी नंबरिंग करने के अंदर, इसलिए अब हम इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप पर चलेंगे। नेक्स्ट स्टेप है इसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर सीरीज। फॉर एग्जाम्पल कई बार हमारी चेन में बहुत सारी साइड चेन होती हैं। एक एग्जाम्पल कंडक्ट करते हैं। CH3 CH2 CH CH3 CH C2H5 CH CH3। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे आप? CH2 एंड OH। मेन चेन कौन सी होगी? मेन चेन देखते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 1 2 सॉरी यहाँ पे मैं इसको OH वाले को कंसिडर करना, हमें इसको तो लेके चलना ही चलना है, तो 1 2 3 1 2 3 4 5 क्योंकि 2 है, ठीक है, 5 आ रहा है, तो हमारी लॉन्गेस्ट चेन कौन सी बन रही है? 1 2 3 4 5, तो लॉन्गेस्ट चेन बन रही है 6 वाली, ठीक है। लॉन्गेस्ट चेन कौन सी बन रही है हमारी? 6 वाली। तो 6 वाली लॉन्गेस्ट चेन को हम क्या करेंगे? कंसिडर करेंगे। अब हम देख रहे हैं इसमें बहुत सारी क्या है, साइड चेन है, तो हम क्या करेंगे? इसकी नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग ऑब्वियसली यहाँ से होगी क्योंकि उसको प्रेफरेंस मिलेगा 1 2 3 4 5 6। अब हम इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। इसको हम बोलते हैं मिथाइल, इसको हम बोलते हैं इथाइल। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में
ई पहले आता है कि एम? ऑब्वियसली ई। तो जो भी हमारी साइड चेन्स हैं अब उनमें जो भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आएगा पहले हम उसको नाम देंगे। जैसे कि मान लो इथाइल का नाम पहले आ रहा है। इथाइल कौन से नंबर पे है? तीसरे नंबर पे। 3 इथाइल। अब मिथाइल दो जगह पे है, 2 पे और 4 पे, कॉमा 2 4। ठीक है, यहाँ सॉरी हाइफन है रहेगा 2 4 डाई मिथाइल। इसमें आपको क्या करना है, अगर एक है तो उसमें कुछ नहीं लगेगा, अगर 2 मिथाइल है तो डाई मिथाइल, 3 है तो ट्राई मिथाइल, 4 है तो टेट्रा मिथाइल, 5 है तो पेंटा मिथाइल, 6 है तो हेक्सा मिथाइल। मतलब आपको इसके हिसाब से इनको क्या देना है, नंबर देते जाना है कि कितने कितने मिथाइल बढ़ गए। जैसे 2 है तो 2 4 डाई मिथाइल। ठीक है, फिर हमारी चेन कितनी लंबी है? 1 2 3 4 5 6। 6 मतलब हेक्स, कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है। हेक्स यहाँ पे होगा आपका अल्कोहल में OH, तो आप यहाँ क्या करोगे, हेक्स एन ऑल। 3 ethyl 2 4 dimethyl hexanol is the nomenclature, IUPAC nomenclature for this. Understood? Let us consider one more example. For example, मान लीजिए CH3 CH2 CHCl CH double bond CH single bond COOH। प्रेफरेंस किसको मिलेगा? इसको मिलेगा, क्योंकि ये कार्बन कंटेनिंग है। इसको हमने क्या दे दिया? प्रेफरेंस दे दिया। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, नंबरिंग। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी? ऑब्वियसली फंक्शनल ग्रुप की तरफ से। 1 2 3 4 5 एंड 6। क्लोरीन कहाँ है? 4 पे, 4 क्लोरो, 1 2 3 4 5 6 हेक्स एन ओइक एसिड। क्लियर? एक और एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। CH3 CH2 C सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड Cl CH2 CH3। मेन चेन ऑब्वियसली ये वाली बनेगी हमारी। नंबरिंग किस साइड से करें? 1 2 3 1 2 3, किसी भी साइड से कर सकते हैं क्योंकि दोनों तरफ से क्या पड़ रहा है, सेम पड़ रहा है। 1 2 3 4 एंड 5। 3 पर क्या है? क्लोरो है, 3 3, दोनों ही 3 पर हैं तो 2 बार 3 लिखेंगे। 3 3 डाई क्लोरो 1 2 3 4 5 पेंट एन। ठीक है, क्योंकि बीच में कहीं पे भी डबल बॉन्ड नहीं है। सॉरी, ये हेक्सीन होगा, हेक्सीनोइक एसिड, क्योंकि डबल बॉन्ड है इधर पे, है ना। डबल बॉन्ड लग गया तो वो क्या हो गया, एल्कीन हो गया, तो ई हो जाएगा हेक्सीनोइक एसिड। ओके, सिमिलरली वन मोर एग्जांपल वी शुड कंडक्ट। CH3 CH2 CHO। सिंपल एग्जांपल, मेन चेन 1 2 3, नंबरिंग क्या है हमारा 1 2 3, इसको हम लिखेंगे प्रोप, डबल बॉन्ड नहीं है तो एन। ये क्या है? एल्डिहाइड, अल, इसका नाम हो गया प्रोपेन अल। सिंपल चीज। ठीक है, जैसे आपको पूछा जाए CH3 COOH, इसका नाम बताओ। 1 and 2 ईथ एन, क्योंकि डबल बॉन्ड नहीं है, ओइक एसिड, ये आपका क्या है? इथेनोइक एसिड है। अगर हम बोले इथेनॉल CH3 CH2 OH। मेन चेन ये, नंबरिंग किधर से? 1 and 2, क्योंकि हमारा यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है।
ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ईथ एन ऑल। अब इथेन अल भी देख लो, CH3CHO, ये आपका इथेन अल है। इधर आपका क्या होगा, 1 and 2 ईथ एन, एल्डिहाइड का अल, इथेनल। इजी चीजें हैं, बहुत इजी, आप नाम कंडक्ट कर सकते हैं अगर आप ये स्टेप्स को क्या कर ले, याद कर ले। आई होप आपको ये चीजें याद हो गई होंगी। तो मैं आपको एक काम करती हूँ, मैंने अभी आपको क्या सिखाया है कि एक स्ट्रक्चर को नाम कैसे देते हैं। अब हम क्या करेंगे, मैं आपको कुछ स्ट्रक्चर्स के नाम लिख के दूंगी और उन्हें आपको क्या करना है, उनके आपको स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। जैसे मैं बोल दूं आपको 6 डाई क्लोरो हेप्ट एन, ठीक है, हेप्ट एन सिंपल चीज है, ठीक है, सिंपल हेप्ट एन है। आपको इसका क्या करना है, आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो कैसे करोगे, हेप्ट एन यानी 6 कार्बन 7 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7, 6 पर क्या है, 2 क्लोरो है, ठीक है, 6 पर नहीं होंगे, हेप्ट एन O कर लो, OIC, ओइक एसिड, ठीक है। तो हमारे 6 पर क्या है, 2 कार्बन है, 2 दैट इज क्लोरो है, Cl एन है तो कहीं पे भी डबल बॉन्ड नहीं है, तो सबके बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। ओइक एसिड, तो यहाँ पे क्या होगा, ओइक, क्योंकि यहाँ से 1 से स्टार्ट हुआ है, 1 से 6 यहाँ पड़ रहा है, तो डबल बॉन्ड O और OH, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे। और बाकी जगह आपको क्या लगाने हैं, H लगाने हैं फॉर वैलेंसी सेटिस्फैक्शन। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, स्ट्रक्चर्स भी बना सकते हैं। तो मैं आपको आज एक काम करती हूँ, आज मैं आपको सिंपल एक सेल्फ वर्क देती हूँ जिसमें आपको क्या करना है, मैं कुछ नाम आपको कुछ स्ट्रक्चर्स, जैसे ये फॉर्मूला है लिख के दूंगी, आपको उसका क्या करना है, नाम ढूंढ के लाना है, मतलब आपको नाम बनाना है, ठीक है। जैसे कि CH3 CH2 CH2 CHO, CH3 CH2 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 COOH, CH3 CH2 C double bond O CH3, CH3 CH Cl CH3 CH3 CH2, सही CH2 है, हाँ, CH2 COOH। ये 4 आपको क्या है, नाम ढूंढ के लाने हैं इनके। और अगर आपको इनके नामों में कोई दिक्कत आती है तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इन चारों कंपाउंड्स के नाम बताऊंगी। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, so that I will solve it for you in the further class after 2 days, sorry 2 days, okay। सो आई थिंक आपको नॉमेनक्लेचर अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज हमारा पूरा टाइम नॉमेनक्लेचर पढ़ाने में ही चला गया, बट कोई नहीं, नॉमेनक्लेचर भी एक वास्ट टॉपिक है और इसको पढ़ना भी आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप फर्दर क्लासेस में साइंस परस्यू करेंगे तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आपको ये नाम बनाने आने चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स सो दैट आई गेट मोर लाइक्स। जितने ज़्यादा मुझे लाइक आएंगे उतने ही जल्दी मैं आपके लिए वीडियोस बनाऊंगी। आई होप you loved my videos. Please subscribe my channel and press the bell icon so that whenever I upload a new video, you will get it as soon as possible. Thank you so much. Study hard and work hard.